मैं हूं आलोक कुमार चौबे और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ 7। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के करंडा ब्लॉक से है, जहां पे एक छोटा सा गांव सुनहरिया पड़ता है। और इस सुनहरिया गांव में अगर बात करें तो यहां 3 लोगों का आवास 1 साल पहले मिला था। और हम आपको दिखाएंगे हकीकत। बात अधिकारी कुछ और करते हैं और आधार पे दिखता है कुछ और। देखिए, ये है आवास, ये है प्रधानमंत्री आवास हो या मुख्यमंत्री आवास हो। सच्चाई ये है कि इनकी पहली किस्त जारी हुई, उसके बाद इनसे पैसे की डिमांड की गई, इन्होंने पैसा नहीं दिया तो दूसरी किस्त इनकी जारी नहीं हुई। और इन्हीं के द्वारा बताया गया कि प्रधानों की आपसी रंजिश के कारण इनको बीच में घसीटा जा रहा है और इनकी किस्तें नहीं दी गई। ये है हमारे भारत के मुख्यमंत्री आवास योजनाओं की हकीकत। आपको दिखाते हैं ये दूसरी बानगी, ये छप्पड़ में। अब आप समझ सकते हैं कि इस छप्पड़ में कैसे जीवन व्यतीत करते हैं 3 परिवार के लोग, और तीनों लोगों को आवास मिला हुआ है। कहने को तो इनकी, अब क्या हम कहें आगे, कहने को तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। ये एक महिला है जिनकी 1 किस्त जारी हुई और ये बना। अधिकारी आते हैं जांच में, पहली किस्त मिलती है और ये निर्माण होता है। जब कुर्सी तक निर्माण हुआ तो जो ही 40,000 रुपये आया, इनका ये आरोप है खुला का कि 40,000 आया तो उसमें से 20,000 रोजगार सेवक और सेक्रेटरी और यहाँ के प्रधान जी इनसे मांगे। जब इन्होंने पैसा नहीं दिया तो आगे की किस्त जारी नहीं हुई। और बात करते हैं, अब ये इनके पति 2 माह पहले मर गए, इनको विधवा पेंशन का लाभ मिलना चाहिए था। आज तक इनको विधवा पेंशन नहीं मिला। अधिकारियों के एप्लीकेशन 16 मार्च 2022 को दिया गया, उसका संज्ञान नहीं लिया गया। कैसे जीवन यापन करेंगे? गरीबी में जी रहे लोग। ऊपर से आरोप लगता है कि ये गढ़ही में मकान बना रहे हैं। इनका कथन है कि लेखपाल आके बता दिया कि हम जो है ये गढ़ही से बाहर है। ठीक है, अगर गढ़ही में मकान बना तो ये पहली ही किस्त पे क्यों नहीं रोका गया? एक साथ 3-3 मकान सरकारी योजनाओं का बन जाता है, जांच का विषय है। अगर ये गलतियां हुई तो जिम्मेदार कौन है? किसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे लोग? देखना ये है। नाम है आपका? छोटे लाल। किस गांव की निवासी? सुनहरिया। सोनारिया की। आपके यहाँ ग्राम प्रधान कौन है? इस समय भगवान दुबे, मिथिलेश दुबे। भगवान दुबे जी। ये आपका आवास आया था? जी। कितना दिन पहले आया था? ये साल भर से अधिक हो गया। 1 साल से ज्यादा हो गया। जी। ये आवास अभी आधा अधूरा क्यों है? और पैसा मांग रहे थे, हम लोग नहीं दिए। सेक्रेटरी और रोजगार सेवक और प्रधान। कौन पैसा मांग रहे थे? ये तीनों लोग। तीनों लोग? जी। कितना मांग रहे थे? 20,000। 20,000 रुपये मांग रहे थे? जी। तो इसमें आपको वही कितना किस्त मिला है? 40,000। 40,000। जी। दूसरी किस्त नहीं है ये? नहीं, दूसरी किस्त अभी नहीं आई। लोग खाता बंद करवा दिए। खाता ही बंद करवा दिया? जी। कारण क्या रहा बंद करना? कोई पैसा नहीं दिए। पैसा न देने पर खाता बंद करवा दिया। विवाद वही है कि वो हम लोग चुनाव के रंजिश से लेके वो तो नहीं दिए, जो भी उनके अक्का में हो। कुछ धमकी भी मिली? हाँ, धमकी उनकी सब दिए कि हमारे साथ वोट क्यों नहीं दिए, ये है वो है, इसलिए पैसा नहीं दिए, बंद कर दिए अपना खाता, मकान रोक दिए कि हम नहीं बनाने देंगे। इस बाबत आपने कभी शिकायत वगैरह की अधिकारियों से? बहुत शिकायत किए हैं। लिखित में की है? नहीं लिखित में। लिखित में किए तो क्या अधिकारियों की तरफ से? वो इनका लड़का है सेक्रेटरी, यही करंडा ब्लॉक में। क्या नाम है? उनका नाम आशीष दुबे। तो सेक्रेटरी पे दबाव बना के अपना कैंसिल करवा देते हैं। मतलब जो इसमें वर्तमान प्रधान है उनका लड़का है? जी जी। हाँ, वो दूसरे बड़तवा ग्राम सभा का है, लेकिन करंडा ब्लॉक में उनका भी ड्यूटी है। तो जी, जो यहाँ के सेक्रेटरी है उनके ऊपर अपना दबाव डाल देते हैं। क्या नाम है यहाँ के सेक्रेटरी? आशीष दुबे। यहाँ के सेक्रेटरी? यहाँ वो उनका नाम उनका हो सेक्रेटरी का कनौजिया कौन हुआ? जी। मान लीजिए हम आपकी खबरों को चलाते हैं, अगर जांच होगी तो आप अपनी बातों से मुकरेंगे नहीं? नहीं। कहिए, ऐसा नहीं कहेंगे? नहीं। मीडिया वालों ने दबाव बना के? नहीं, कुछ नहीं। जहाँ कहेंगे तहाँ हमें इतना बात बोल देंगे। क्या नाम है आपका? साहिबा। ये जो आवास मिला है, ये कितने दिन पहले मिला? साल भर पहले। किस गांव की रहने वाली? सुनहरिया। ब्लॉक कौन सा आता है? करंडा।
तो ये आपका मकान अधूरा क्यों नहीं कंप्लीट करवाया आपने? प्रधान की वजह से वो सेक्रेटरी और का कहना ग्राम सेवक का वो सब पैसा मांगे या नहीं हम लोग दिए, उसी तरह से वो रोक दिए। कितना खाता पैसा मांगे? 20-20 हजार। तो आपने क्यों नहीं दिया? हमारे पास 40,000 रुपया आया था, तो कहाँ से गरीब आदमी देंगे साहब। तो इस बाबत आपने कभी कुछ कहा अधिकारियों से जाके ब्लॉक वगैरह पे कि पैसा मांगे? हाँ, तो वो पैसा मांग रहे हैं। फिर उनका लड़का था आए कि धमकी दे, एक दिन धमकी देते रहे कि किसका लड़का? वही सेक्रेटरी जो हूँ भगवान दुबे का लड़का, कहाँ कि जब तक हम अरे करंडा ब्लॉक में रहेंगे तब तक चमार सियार को आवास नहीं बने देंगे। ऐसे बोले? ऐसे बोल रहे हैं। जाति सूचक हाँ, पे हाँ, पढ़े लिखे होके एक हाँ, अधिकारी होके? हाँ, कहाँ कि जब तक मैं यहाँ रहूँगी तब तक ये चमार सियार को आवास नहीं बनेगी। बस यह वजह, बाकी हम वोट ना दिले तो क्या आपसे उनका कुछ विवाद भी चलता है क्या? नहीं, बस वह विवाद की वोट ना दिले है जब वही लेके। अच्छा, वोट की रंजिश को लेकर हाँ, आपके साथ ऐसा हुआ? हाँ, आई तो बाप दादा का सब पूछे ही जब बीतल बा हमान कितनी की किस्तें आती थी? 40,000। पहली किस्त में आती हाँ, थी? पहली। तो इसके बाद कभी फोटो खींचने के लिए लोग नहीं आए ब्लॉक से? नहीं। हाँ? फोटो खींच के ले गए। हाँ, बताइए। फोटो खींचने के हाँ, फोटो एक बार खींचलाऊँ राम से ओकरा है और के राम सेवक ये रोजगार सेवक? अरे वो रोजगार सेवक। हाँ, वो रहा। और आपकी वर्तमान सेक्रेटरी इस बाबत संज्ञान लेते हैं कि नहीं, जो मतलब अभी गांव में तैनात है? जो सेक्रेटरी का नाम ले रहे हैं भगवान दुबे के परिवार से, वो लवन का लड़का है। तो धमकी तो उन्होंने हाँ, दी, हाँ, बट वो है। आपके यहाँ तो दूसरे सेक्रेटरी हैं, तो हाँ। उनका तो भाई ये जिम्मेदारी उनकी बनती है कि वो आपका हाँ, काम कराएं। हाँ। तो कुल का ही मिलल हूँ ना, वो सेक्रेटरी बाड़ा इनकर लड़का, वही सेक्रेटरी के दबाव देते हैं। यही आपका, इसी में सब कुछ गुजर बसर कर रहे हैं आप लोग, या फिर कुछ और भी है खेती वगैरह? कार्ड वोट बना है कि नहीं आप लोगों का? राशन कार्ड बना हाँ, है? राशन कार्ड उजर का। राशन कार्ड। अच्छा, तो आप अपनी बातों से पलटेंगी नहीं ना? नहीं साहब, नहीं, जहाँ कमाएंगे तहाँ हमें ये बात कहें। परिचय बताइए अपना। क्या नाम है आपका? फूला किस गांव के रहने वाले? सोनारिया ब्लॉक कौन? कंडा। ये जो पीछे मकान दिख रहा है, हाँ, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत में बन रहा है। हाँ, तो ये किसके नाम से मकान पास हुआ है? हमारे फूला देवी के। फूला देवी। तो कितनी किस्त का आपको किया? 40,000। और कितना समय हुआ आवास मिले? साल भर होगा। 1 साल हो गया। हाँ, तो इस समय आपके ग्राम प्रधान कौन है? भगवान दुबे हुआ, ये जना का हुआ। तो इनके कार्यकाल में आवास मिला है या पहले के? नहीं, पहले के हफ्ते में। तो दूसरी किस्त अब तक क्यों नहीं मिली आपको? 20,000 रुपया मांगा था लोग, मन से नाशा करा। कौन मांग रहा था 20,000? यही है प्रधान कौन प्रधान, नाम बताओ। भगवान दुबे। सर, सोनहरिया गांव में आवास के मामले में आरोप लगाया जा रहा है कि आपके ग्राम प्रधान और रोजगार सेवक और सेक्रेटरी जो है दूसरी किस्त अदा करने के लिए जो है 20,000 रुपये की मांग किए थे। पैसा नहीं दिया गया तो किस्त जारी नहीं। सोनहरिया में 3 आवास का पैसा प्रथम किस्त के बाद प्रथम किस्त का उपभोग लाभार्थी द्वारा यहाँ बनाया जा रहा वो जमीन बताया गया कि गाँव समाज की है व्यक्ति की। इसकी लेखपाल द्वारा जांच की गई है लेकिन अभी कोई रिपोर्ट नहीं। कितने समय पहले? तो सचिव से बात हुई, आपके सामने भी बात हुई है, बताएं पिछले हफ्ते जांच की है। 2 बार सचिव बताया कि जाँच 2 बार का, लेकिन सचिव का कहना कि उनके द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं दिया गया है। हमने भी नंबर ले रहे हैं उनका। कहने का तात्पर्य ये है कि बिना रिपोर्ट के कैसे कोई कह सकता है कि वो समाज की जमीन है? क्या कहना है? अब ये तो इसका सत्यापन तो राजस्व ही कर पाएगी। तो आखिर जो इससे पूर्व सेक्रेटरी थे, जैसा उन्होंने बताया कि प्रीति के कार्यकाल में ही जो है खाता सीज किया गया था,
तो तब से लेके आज तक इस मामले का निस्तारण नहीं हुआ। वो गरीब परिवार जो है जिसको लाभ मिलना चाहिए उसे वंचित किया जा रहा है, योजनाओं की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इस पे कितने समय में कार्रवाई करके और उनको इसका लाभ दिया जाएगा? प्रथम किस्त तो उनके खाते में गया ही है, उसका उनके द्वारा उपभोग किया भी गया है। अब वो जगह का प्रॉब्लम आ गया है। उस जगह की ये जगह तालाब का है, जहाँ तक बताया गया कि तालाब का है, इसलिए वो रुका है। जो भी निस्तारण होगा 2-1 दिन में लेखपाल का रिपोर्ट आ जाएगा, किस्त जारी होगी। 2-1 दिन का मामला नहीं है सर, पूरे 1 साल से मामला लंबित पड़ा हुआ है। अभी आप नए हैं, आपको नहीं पता है, लेकिन आप कितने समय उसको निस्तारित करवा देंगे, आप बताएं। देखिए, इसके पूर्व भी हमारी आपकी वार्ता हुई थी और उसी समय हम आए थे। एकदम नए ही हैं, अब जानकारी हमारे जो भी जानकारी आई है हम तुरंत इसको संज्ञान में लिए हैं। सचिव से 2-3 बार इस संदर्भ में वार्ता की। अभी परसों भी वार्ता हुई। लेखपाल द्वारा जो भी रिपोर्ट आ जाएगा जमीन के संदर्भ में मामला निस्तारित हो जाएगा। मान चलिए 2-3 आपके सामने अभी लेखपाल से बात कर रहे हैं। और जो आरोप लगाए जा रहे हैं इस पर जांच कब होगी? क्या कार्रवाई करेंगे अगर दोषी पाए जाते हैं तो? जो भी दोषी होगा उसको दंडित किया जाएगा। इसके लिए हम कल ही समिति गठित करके रिपोर्ट जांच करवा दे रहे हैं।